कि जब कोई प्रकाश किस पे, किसी चमकदार अपारदर्शी सतह से, चमकदार और अपारदर्शी सतह से टकराती है तो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश किरणों को अपने ही माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो अब हम बात करेंगे सर कि अगर समतल दर्पण रहा, क्या रहा सर? समतल दर्पण। और प्रकाश के परावर्तन के नियम की भी बात कर ले तो बताया गया भाई कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों एक ही तल है ना। और क्या कहा गया था? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर आई और है ना। आपतन कोण का क्या कहता है कि आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं सर? आपतन कोण। परावर्तित किरण और लंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं सर? परावर्तन कोण। अब हम बात करें सर समतल दर्पण की। किसकी? समतल दर्पण। ऐसा दर्पण पहले जान लो कि यार सर दर्पण है क्या? मिरर। मिरर है क्या सर? आईना, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आईना बोलते हैं। तो भुंजिया भून के खा ले होगा, खा जी तो आज मतलब ऐसे फील कर जैसे कि निकल जाएगा तो निकल। अजगर है बुआ, एक छोटा सा तो पिल्लू है। हाँ, कुछ नहीं करेगा वो। पढ़ाई के सामने अगर आप पढ़ रहे हो ना, बढ़िया से कंसंट्रेट होकर के अगर पढ़ रहे हो तो अजगर और गौमन आपके सामने से गुजर जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा। ये पावर है, खाते बराबर कर देखिएगा। इधर समतल दर्पण की बात करें। दर्पण क्या होता है? व्हाट इज मिरर? ए मूर्खों, मिरर किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? आईना को दर्पण कहते हैं। पिछला साइड रंगा हुआ, पिछला ऊपर उसका रंगा हुआ। अच्छा, यानी कि कांच का एक टुकड़ा होता है सर, कांच का एक टुकड़ा होता है सर, जिसके एक सतह रंगीन और एक सतह चमकदार होता है। एक सतह रंगीन और एक सतह चमकदार होता है, क्या कहलाता है सर? दर्पण कहलाता है। कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक सतह रंगीन और एक सतह चमकदार हो, क्या कहलाएगा सर? दर्पण। दर्पण कितने तरह के हो सकते हैं सर? दो तरह के, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, यानी कि कांच का टुकड़ा जिसका एक सतह चमकदार और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा रंगीन। अच्छा, रंगीन किस चीज से? रंगीन किस चीज से रंगीन करते हैं सर? एजीबीआर, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट से रंगीन। एजीबीआर, ये दो चीजें होती है, दो केमिकल्स होते हैं जिससे रंगीन, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट से रंगीन किया जाता है ना। किसको? मिरर, है ना। दूसरा रंगीन, एक सतह चमकदार और दूसरा सतह रंगीन, क्या कहलाते हैं? मिरर। कितने प्रकार के मिरर सर? दो प्रकार के, है ना। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह प्लेन समतल, है ना, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। और वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोल, है ना, या वक्र, क्या हो? वक्र हो, उसे क्या कहते हैं? गोलीय
मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण की अगर हम बात कर ले सर कि समतल दर्पण में क्या क्या, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण का क्या गुण है? ठीक है, तो समतल दर्पण के बारे में आप लोग क्या जानते हो बच्चे, बताओ क्या जानते हो? घर में आईना देख रहे हो, क्या गुण है आईना में, क्या क्या देखते हैं आईना में? दृश्य उल्टा, दृश्य उल्टा दिखता है सर। वाह सर। पहली बात, प्रतिबिंब कैसा बनता है सर? प्रतिबिंब कैसा बनता है? काशिबा, काशिबा, काल्पनिक, काल्पनिक, सीधा, सीधा और वस्तु के बराबर। ऐसा थोड़ा होता है कि हम बड़ा है, छोटा है तो बड़ा नजर आ रहे थे सर। जितना हाइट था उतना ही हाइट होता है ना, दिक्कत है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक, सीधा और क्या होता है सर? इसका आवर्धन, आवर्धन क्या होता है? समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है सर? सर आवर्धन समझते हो ना सर? +1 होता है सर, +1 होता है। आवर्धन पढ़े हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को। तो इसका जो आवर्धन होता है समतल दर्पण की आवर्धन +1। बहुत क्वेश्चन पूछता है सर, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहाँ होती है? अनंत। काहे? कर्व है? नहीं सर, कर्व ही नहीं है तो त्रिज्या कहाँ से होगी, है ना? और फोकस दूरी, इसकी फोकस कहाँ होगी? अगर अब सुनो कहानी क्या बोलता है। एक दर्पण के लिए होता है F=R/2, ये गोलीय दर्पण के लिए होता है। अगर फोकस दूरी की बात करें तो वक्रता त्रिज्या कहाँ है सर? अनंत। तो अनंत बटा 2 करेंगे तो क्या आएगा? अनंत ही आएगा, अनंत का कोई अंत ही नहीं है। समझ में आई ना बात? तो इसके फोकस दूरी भी क्या होती है? अनंत होती है। ये क्या है सर? वस्तु से जितनी दूरी पर वस्तु होगा, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगा, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर। ये समतल दर्पण के गुण है सर। अगर मान लो कि अगर प्रतिबिंब की गणना करने के लिए बोल दिया जाए कि 2 समतल दर्पण है सर और उसके बीच अगर प्रतिबिंब की गणना करनी हो तो इतने प्रतिबिंब बने। कभी आप लोग सैलून में बैठे हो, सैलून पार्लर गेला नहीं गेला नहीं गना हम लोग गए सर, हम लोग गए हैं। हम लोग जब जाते हैं ना सर तो हम लोग के आगे एक दर्पण होता है, एक दर्पण पीछे लगा होता है, एकदम बराबर से बैठाता है गद्दी पर। तो कितना प्रतिबिंब बनता है? कितना प्रतिबिंब बनता है? दुएगो प्रतिबिंब, एगो सामने एगो पीछे, अनंत प्रतिबिंब। आइए जरा बात करते हैं। अब आता है प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करनी होती है, इसका फार्मूला होता है सर, प्रतिबिंब की संख्या n बराबर अगर 2 दर्पण लगे हों तब राजू रे इधर देखो, n बराबर होता है 360 बटा थीटा। कब? जब थीटा का मान सम हो, जब थीटा का मान सम हो। n बराबर होता है थीटा बटा 360 बटा थीटा -1। कब? जब थीटा का मान विषम, थीटा का मान क्लियर हो गई। अगर आपसे कोई बोल दे कि एक वस्तु है जो 2 दर्पण, 2 समतल दर्पण के बीच उपस्थित है और इनके बीच का कोण 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो बताए कितने कोण बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? नंबर ऑफ इमेज बराबर व्हाट? बता क्या बनेगा? बताइए। सम संख्या विषम संख्या, विषम संख्या आने की कौन फार्मूला? 360 बटा थीटा -1। आ जा बुआ राजू रे बोलो n 360
सर यही नहीं समझ में समझ में 45 साथी। हाँ सर। अगर डिग्री हो जाए 60 तो n बराबर सम की विषम डिग्री थीटा क्या सम है ना, तो क्या 360 बाई 60 6 बनेगा। बुझाइल कि ना? अरे हाँ है ना? यस सर। बता ना, अगर दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत। बिल्कुल सही, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। क्या थीटा बराबर थीटा बराबर 0 और किसी भी संख्या को आप 0 से भागोगे 0 हो जाता है। इनडिफिनिट बोलते हैं या फिर अनडिफाइंड बोलते हैं? अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, यस सर। तो ये इमेज का फार्मूला है सर। इमेज का फार्मूला क्या हो गया समतल दर्पण के लिए? n बराबर थीटा 360 बटा थीटा और n बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1 कब? जब विषम के लिए। ये किसके लिए? विषम के लिए। और ये किसके लिए? अगर थीटा बराबर 90 हो तब 90 सम की विषम सम सम 2 से भाग लग जाता है। 45 गुना 90 तो 4 360 बटा क्लियर? कोई दिक्कत? 90 विषम है। एक कैसे आया? 8 माइनस 1 कैसे किए? 8 माइनस 1 कैसे? देखो तो फार्मूला से ये विषम के लिए और सम के लिए समझा? ठीक है, कोई दिक्कत है? ये कौन दर्पण की बात हो रही थी? समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है सर? तो इसका आवर्धन +1 होता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है सर? काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर। इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आते हैं हम थोड़ा गोलीय दर्पण पे, स्फेरिकल मिरर पे। किस पे? गोलीय दर्पण। हंसना नहीं सर, हंसना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अच्छा, चश्मा लगाने के लिए बोल रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है? अरे सिर कर देंगे तो सिर कर क्यों रहे दे देने। बैठल बैठल 10 गार स्पून रनिंग क्या हुआ बुआ? पानी ले लिया खेल तो नहीं भी ना पिकुलियर के चचा है रे। आजा ए चुप रहा। कैटलिस्ट किसी को कहते हैं? ओकरे से भी आदमी कैटलिस्ट कहलाता है। आजा आजा। पेट्रोल के काम कर रहा है तुम अभी महंगा हो गया। स्फेरिकल मिरर क्या बोलते हैं इसको? बोलिए। या तो तोहनी बोल ले हम बैठ जाते हैं, या तो तोहनी बोल ले या तो हम बैठ जाते हैं। बोलो। आप बैठिएगा। दर्पण गलत है? अरे ठीक है साहब, ठीक है।
दर्पण। मिरर सही है, हो सकता है यार, माइनर मिस्टेक। कलम से हुई भूल, पेन इविल बोल सकते हो इसको। पेन इविल, कलम से हुई भूल, पेन आपकी इविल। गलती ना, गलती पेन की। हाँ। आइए। बोलिए दर्पण कहते किसको? वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो। क्या हो? गोल। अब ये होते कितने प्रकार के सर? कई प्रकार के? कौन से बोलिए सर? हाँ सर। उत्तल अवतल, अवतल उत्तल याद दो। अवतल और अभिवतल भी होता है। लेंस, अवतल मुखड़ा चांद का टुकड़ा, मुखड़ा चांद का टुकड़ा बाहर से पॉलिश हो जाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। बन गया ना? जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धसा हुआ। क्या हो? धसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं सर? अवतल, है ना? उठल, उठल है ना? उठल दर्पण। उत्तल ना बोल करके क्या बोलना चाहिए? उठल, है ना? है ना? ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ। क्या हो? उभरा हुआ, उठल। हाँ, मुखड़ा चांद का टुकड़ा अंदर से पॉलिश हो जाएगा, उत्तल दर्पण कहला गया। ये अवतल, ये कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्लियर हो गई। अब यहाँ से टर्मिनोलॉजी आ जाता है सर इसके। तो स्फेरिकल मिरर के अंदर बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट होता है सर पोल। क्या बोलते हैं? क्या होता है? ध्रुव। दर्पण का वह बिंदु, कौन बिंदु? दर्पण का वह बिंदु जिससे सारी दुनिया मापी जाती है, क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। इसे पराया, इसे पराया पी से सूचित किया जाता है ना? कोई दिक्कत? दूसरा होता है एपरेचर। द्वारक, क्या बोले? द्वारक। दर्पण के दोनों किनारों को मिलाने वाली, यानी कि दोनों किनारों के बीच की दूरी, दोनों किनारों की बीच की क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण के दोनों किनारों के बीच की दूरी क्या कहलाती है सर? क्या कहलाती है? कोई दिक्कत? आइए। अगला जो बात आता है वो केंद्रक। क्या वर्ड आता है? केंद्रक। सेंटर, या दर्पण का केंद्र, दोनों सही है। टी आर भी और टी आर ई भी दोनों सही है। बार-बार सर गलत पढ़ूंगा। एक मिस्टेक है। एक छूटा है। सेंटर। देखो, अगर किसी गोलीय दर्पण, सुना कहानी, अगर किसी गोलीय दर्पण से किसकी कल्पना कर ले? गोला की कल्पना कर ले। किसकी कल्पना कर ले? गोला की कल्पना कर ले। तो गोला का जो केंद्र बिंदु होगा वही क्या कहलाएगा? दर्पण का केंद्र। इसे पर आया, इसे पर आया, इसे पर आया, सी से सूचित करते हैं। इसे पर आया, सी से सूचित करते हैं, है ना? अगला होता है
कार वक्रता त्रिज्या या त्रिज्या रेडियस वक्रता त्रिज्या बी से सी तक की है ना। अब देखना सी से पी तक की दूरी हाँ रेडियस सी से पी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सी से पी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सी से पी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। अगली बात आती है सर प्रिंसिपल एक्सिस कौन एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस या इसी को बोलते हैं मेन एक्सिस प्रधान प्रधान अक्ष क्या है सर मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या कहलाता है मुख्य अक्ष तो वह सरल रेखा जो किधर से गुजरे सी से होकर के पी तक जाए यानी कि कौन एक्सिस एक्स एक्सिस कौन एक्सिस एक्स कौन एक्सिस एक्स जो सी से पी तक के होकर के गुजरे उससे क्या करते हैं सर प्रधान अक्ष क्या कहते हैं सर प्रधान अक्ष। अगला बात आता है सर फोकस फोकस क्या आता है सर फोकस क्या आता है सर फोकस। कैमरामैन फोकस करो फोकस पे किस पे फोकस पे। आइए सर कहता है प्रधान अक्ष के समानांतर प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें आपतित होने वाली किरणें दोनों चीजें समझना परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद अगर लेंस रहा तो अपवर्तन और दर्पण रहा तो परावर्तन। ओके। प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है सर फोकस कहा जाता है। अगर परावर्तन की घटना हुई होगी तो दर्पण का फोकस और अपवर्तन की घटना हुई होगी तो लेंस का फोकस। क्लियर हो गई बात कोई दिक्कत आने की। यहाँ पे परावर्तन हुआ होगा बच्चे ये आपतित किरण ये परावर्तन और ये परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को इंटरसेक्ट किया ना सर ये बिंदु ही क्या कहलाता है सर क्या कहलाता है सर दिख रहा है समझ में आ रहा है सर। अगला बात आता है फोकल लेंथ फोकस दूरी या फोकसांतर भी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं फोकसांतर या फोकल लेंथ या फोकस दूरी। तो सर एफ से हाँ प्रधान अक्ष के ऊपर एफ से पी तक की दूरी फोकस दूरी क्या कहलाती है सर फोकस दूरी या फोकसांतर कहलाती है। ठीक इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा सर। देखो इन नाम से छोटा है ना सर बहुत ऐठल है वैसे भी देखता है छोटा बच्चा ऐठल होता है जितने नाट उतने टाट देखो नाम है उसका एक बार छुटा है देखो कहता है हमको प्रधान अक्ष के पता बता कल चल जाए ऊपर बेचारा चल गया ऊपर तो आंशिक रूप से है ना चल गया ऊपर। अब बेचारा इसको प्रधान अक्ष कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो की करेगा इतना दूर बेचारा गया तो थका नहीं किरण। अब बेचारा यहाँ तक आया अब यहाँ पे इंतजार पे बैठेगा 2 मिनट फिर थक गया था ना चलते चलते इसका गोड़ फिरा गया था चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं। अब ये क्या हुआ बेचारा चलते चलते रुक रहा था रुक रुक के चल रहा था आने की क्या लग रहा है इस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है सर ये फोकस का है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा कोई दिक्कत हुई बात यहाँ तक ये था। अब एक और वर्ड आता है सर सेकेंडरी एक्सिस क्या कहलाता है सेकेंडरी एक्सिस गौण अक्ष
क्या बोलते हैं? गॉन। क्या होता है सर? सेकेंडरी एक्सिस प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें सेकेंडरी एक्सिस कहलाती है। प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें क्या कहलाती है सर? सेकेंडरी एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है सर? सेकेंडरी एक्सिस। Access. कोई दिक्कत हो गई बात? No, sir. है? कोई दिक्कत? No. अब यहाँ पे चीजें समझ में आना सर। देखो हुआ आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़े हो ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जीवन में कहीं पढ़े हैं? नहीं, सर। निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति?